हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की। जय। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उस महान परमेश्वर ने आज का यह पवित्र दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, और अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो शायद हम आज का यह दिन, आज का यह समय हम नहीं पाते। हालेलुया। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आज का वो विषय है वो ये है, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने समर्पण को नया करना। हालेलुया। किसके पीछे चलने के लिए? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने समर्पण को क्या करना है? नया करना है। हालेलुया। क्या करना है? किसको नया करना है? अपने समर्पण। देखिए, जब भी कोई त्योहार आता है ना, जब भी कोई त्योहार आता है या कभी हमें पार्टी में जाना होता है या कोई फंक्शन में जाना होता है या कोई नई जगह जाना होता है, तो हम कपड़े कैसे पहनते हैं? नहीं। हालेलुया। सही है ना? अब घर हमारा पुराना हो गया है, उसके सारा चीज़ मतलब कहीं भी उसमें कहा जाए तो ऊपर छत में दरार आ गया है या कुछ ऐसा हो गया है, बहुत सारी चीज़, है ना? तो हम अपने घर को भी क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, है ना? उसको नया बनाते हैं, है ना? सही है ना? और अगर कहा जाए ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें हर चीज़ हम नया चाहते हैं। हालेलुया। अगर कुर्सी टूटी है घर की, तो टूटी हुई कुर्सी को देखकर आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? 2-4 मेहमान आ गए और टूटी हुई कुर्सी, अब भैया बैठिए इसी में, अब क्या करें गरीब आदमी हैं। अरे भैया बदल लो। हालेलुया। सही है ना? कब तक उस टूटी हुई कुर्सी में हम बैठते रहेंगे? सही है। मतलब दिल में, हमारे मन में हर एक ऐसी चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, उनको बदलने की कोशिश हमेशा हम करते हैं। सही है ना? एक आता है गाँव में, शहरों में, कई बार जो है आपके गाँव घर में भी आते हैं ना, कबाड़ी वाला, है ना? उसे हम क्या देते हैं? सही कुर्सी देंगे क्या बेचने के लिए? नहीं। जो सामान सबसे अच्छा है या बढ़िया है उसको देंगे क्या? नहीं। टूटी-फूटी कुर्सी या कुछ ऐसे लोहा लंकर सब हम उसको दे देते हैं। हालेलुया। और अच्छी चीज़ों को क्या रखते हैं? हम अपने पास में रखते हैं। आपको पता है वो टूटी-फूटी जो कुर्सी उनको देते हैं या कई ऐसे सामान जो उनको देते हैं, वो क्या करते होंगे ले जाके? कोई नदी में थोड़ी सिलाते होंगे। नहीं। वही टूटी-फूटी चीज़ें कंपनियों में जाती हैं और फिर से रिपेयर होती हैं और वही चीज़ें नया बन के जो है मार्केट में आ जाती हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैंने एक घर में देखा, एक घर में एक दीवार में बहुत अच्छा जो है कागज़ों से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा जो है कुछ ऐसा चीज़ बना हुआ था, है ना? पोस्टर टाइप का। वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पूछा, मैं कहा ये आपने क्या मार्केट से खरीदा? बोले नहीं, ये हमारी बच्ची ने बनाया है। हालेलुया। छोटे-छोटे कागज़ जो फेंके थे, उनको जोड़-तोड़ के जो है उस लड़की ने बना के दीवार में लगा दिया। मतलब देखने से लग नहीं रहा था कि भाई ये फेंका हुआ कचरा था, टूटे-फूटे चीज़ थे, है ना? पर उनको जोड़कर एक नया रूप देकर दीवार में लगा दिया गया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन, आज का जो विषय है, जो वचन है ना, जो सारे रिलेटेड वचन है, वो समर्पण पर आधारित है। आपका समर्पण आपको और मुझको नया करना है। हालेलुया। अब ये जो 2023 है, 2023 के बाद ना कोई 2023 के बारे में बात नहीं करेगा, सीधे 2024। कोई 2020 की बातों को उतना ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देता। पुरानी चीज़ें जो बीत जाती हैं या पुरानी जो चीज़ होती है, उसका कोई आदमी ना उसको जो है उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त और उतना ज़्यादा वो नहीं करता। हालेलुया। तो आपका जो समर्पण है वो परमेश्वर को नया चाहिए। क्या चाहिए? जैसे आपको साड़ी नहीं चाहिए, आपको जीन्स नहीं चाहिए, आपको शर्ट नया चाहिए हर त्योहार में, हैं? सही है ना? ऐसे ही परमेश्वर को भी चाहिए कि उसके बच्चे, उसके आत्मिक लोग जब कलीसिया आए, जब संगति में आए और जब मेरी सेवा के लिए आगे बढ़े, तो वो नए समर्पण के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। जब फर्स्ट याद कीजिए, जब फर्स्ट टाइम जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए होंगे, पास्टर जैसा कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है? नए हैं। हालेलुया। उस समय क्या है? अरे भैया अगर हम बीमार हैं, पास्टर जी जैसा कह रहे हैं, अगर वैसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमको छुटकारा ना मिले। समझ गए? ये प्रभु के दास हैं, जैसा बोलेंगे वैसे करने के लिए हम तैयार। हालेलुया। तो ये जो फर्स्ट टाइम का जो विश्वास में आना है, ऐसा ही विश्वास और ऐसा ही समर्पण परमेश्वर हमेशा, हर दिन, हर पल और हर साल, हर महीने, हर सप्ताह आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया। इसलिए वचन का हमें बताता है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने समर्पण को नया कीजिए। आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं चल पाते यीशु मसीह के पीछे, पता है? कारण क्या है? क्योंकि वो समर्पित नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है वो? समर्पित नहीं है। अब जो आदमी समर्पित ही नहीं है, वो आदमी कैसे यीशु मसीह के पीछे चलेगा? ज़बरदस्ती आप उसे खींच-खींच कर ले जाइए, चलिए आराधना में, चलिए प्रार्थना में, आओ प्रार्थना करें, आओ संगति करें, है ना? वो व्यक्ति कभी, आप उसे ज़बरदस्ती करेंगे ना, वो कभी जो है इंटरेस्ट नहीं ले सकता। हालेलुया। जिस दिन आपके दिल में, आपके मन में परमेश्वर के लिए समर्पण की भावना जागेगी मेरे प्रियो, कोई आपको कहे या ना कहे, आप प्रार्थना तो करेंगे। हालेलुया। कोई कहे या ना कहे, आप उपवास करेंगे। कोई कहे या ना कहे, आप वचन पढ़ेंगे। कोई कहे ना कहे, आप वचन को सुनेंगे। हालेलुया। कोई कहे ना कहे, आप वचन को बताएँगे लोगों के बीच में। हालेलुया। जिस दिन समर्पण की भावना आपके अंदर जाग जाएगी ना, आपके अंदर डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का। हालेलुया। कौन मुझको क्या कहेगा? कौन मुझको गाली देगा? कौन मुझको धमकाएगा? कौन मुझको जो है बहुत सारी बातें कहेगा, चोट देगा? कोई परवाह आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर समर्पण की भावना है यीशु मसीह के प्रेम के प्रति।
हालेलुया, हालेलुया। और यही बात मेरे प्रियो पहला राजा 8 अध्याय 22 से 40 में हम पढ़ते हैं, दया के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर हमारी क्या सुनेगा? किसके लिए? दया के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, है ना? वो कहानी में यीशु मसीह ने ये बताया, ये सिखाया कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में था। हालेलुया। और जब उसका जब मालिक आया, उसने कहा भाई तूने मुझसे इतना सारा कर्ज लिया है, चल मेरे पैसों को लौटा। तो वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, उसके पैरों में गिर गया और कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कर्ज नहीं लौटा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ पर दया कीजिए। तो पता है वो व्यक्ति जो है तरस खाया और उस पर दया किया, चल ठीक है मैंने छोड़ दिया तेरा कर्ज माफ, कोई बात नहीं, आज के बाद चिंता मत कर। जब वो गिड़गिड़ाया, जब उससे विनती किया, प्रार्थना किया, आंसू बहाया, तो उसने उसका कर्जा क्या कर दिया? दया किया, है ना? अब वो तो चला गया। अब जो व्यक्ति को माफ किया गया है, जब वो व्यक्ति अपने रास्ते से जा रहा था घर की ओर, तभी उससे जो उधारी लिया था कोई व्यक्ति, वो मिल गया रास्ते में। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जिसको किसी दूसरे ने माफ किया, ये व्यक्ति जाके उसके कॉलर पकड़ लिया, उससे लड़ने लगा, झगड़ने लगा, बोलने लगा कि तूने मुझसे पैसा लिया था उस दिन, चल मेरा पैसा लौटा। अब वो व्यक्ति भी इससे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, अरे भैया मुझे माफ कर दो यार, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब हो जाएगा तो मैं दूंगा। तो ये व्यक्ति उस पर दया नहीं दिखा रहा है, बोले नहीं मुझे अभी चाहिए पैसा, दो मेरा पैसा। अब ये व्यक्ति उस पर क्या हो गया? निर्दयी हो गया, दया नहीं कर रहा है। सामने वाला प्रार्थना कर रहा है लेकिन ये दया नहीं कर रहा है। अब वो ही बातें उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने उसको माफ किया था। हालेलुया। तो व्यक्ति जब वो आया और उसने क्या कहा, जो मालिक था, जो बड़ा आदमी था, उसने कहा जब तू तेरे पास जो कर्ज था मेरा, जब मैंने तुझे माफ कर दिया, तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया, ठीक है, तो क्या तुझे नहीं चाहिए कि तू भी अपने इस लेनदार को जो तेरा कर्ज लिया हुआ है इसको तू भी माफ कर दे? हालेलुया। तेरे को भी चाहिए ना, जब जैसा व्यवहार मैंने तेरे से किया, मैंने तुझ पर दया दिखाई, तो तू भी इस पर दया दिखा। हालेलुया। आपको पता है कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह ने यही बात क्यों बताया मेरे प्रियो, दया के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर आप गुनहगार हैं, अगर आप पापी हैं, अगर आप अपराधी हैं, आपको लगता है सच में मैंने प्रभु के विरुद्ध बहुत पाप किया, गुनाह किया, पर अगर मैं घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगूंगा, आंसू के साथ प्रभु को अगर मैं मनाऊंगा, कहूंगा प्रभु मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर क्या करेगा? कि गला पकड़ के झंझोड़ देगा, कहेगा आना मत, दिखना मत आज के बाद, ऐसा कहेगा कि नहीं? ये ठीक उस उड़ाऊ पुत्र की तरह है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? पश्चाताप किया, जाऊंगा अपने पिता के पास, जैसा भी हो पैर पकड़ दूंगा और कहूंगा पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं, अपने घर में जब आप प्रार्थना में जब जाते हैं प्रभु के पास, प्रार्थना के साथ, प्रभु आप पर दया करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब प्रभु हम पर दया करता है, हमको भी एक दूसरे पर क्या करना है? दया करना है। हालेलुया। गुस्सा क्रोध होकर जो है एक दूसरे के साथ जो है हमें व्यवहार को गलत नहीं करना है, दया कीजिए। हमारा प्रभु क्या है? दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह को टांग दिया गया, कीले ठोंक दिए गए, है ना? अब जब कीले ठोंक दिए तो क्या निकला? वहां से खून निकला ना? दर्द नहीं हुआ होगा? बहुत दर्द। एक छोटा सा कांटा आपके शरीर में अगर चुभ जाए, जाते जाते आपका पैर में गड़ जाए तो कितना दर्द होता है। एक छोटा सा कांटा, इतनी बड़ी, है ना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी क्या? लकड़ी का। हालेलुया। लेकिन वो तो बताइए कीलों से ठोंक दिया गया यीशु मसीह को। फिर भी क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? हे पिता इन्हें क्या कर? माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस वक्त भी आप पर, मुझ पर दया किया। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखें, आपको और मुझको भी दूसरों पर दया करना है। हालेलुया। दूसरों पर दया कीजिए, अपने दुश्मनों पर भी दया कीजिए। प्रेम का पाठ यीशु मसीह ने आपको और मुझको सिखाया है। अगर हम प्रेम करेंगे सबसे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। अगर उसने मुझे माफ कर दिया तो हम दूसरों को भी माफ करें। हालेलुया। है ना? हम प्रार्थना करते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। उसमें एक लाइन जोड़ा गया, यीशु मसीह ने चीलों को सिखाया। एक लाइन क्या है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर। लेकिन हमारे अपराध कब क्षमा होंगे? जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, जब हम अपने दोषियों को क्षमा करेंगे, जब हम अपने दुश्मनों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। आपका दुश्मन आपके घर में आके बैठ जाए, कहाँ के कहाँ आएगा? समझ गए? ये मन में अंदर इसके साथ तो बोलता जैसे नहीं लगता, लेकिन अब कहा बताऊं, भाई गया है सामने तो चल। समझ गए? प्रभु सुन रहा है, देख लिया प्रभु, आपके मन में कड़वाहट कर लीजिए। हालेलुया। नहीं, यीशु मसीह की तरह आपको गले लगाना है उससे। हो सकता है आपके प्रेम के कारण वो व्यक्ति का हृदय बदल जाए। हालेलुया। उड़ीसा में जो घटना हुई है, जो मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, कि बाहर से आया था एक परमेश्वर का दास अपने परिवार के साथ, इस देश में उड़ीसा में सेवा कर रहा था। हालेलुया। पर वहां के कुछ लोग ने उससे इतना जलन किया कि यह जो है, यह व्यक्ति जो है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों को ईसाई बनाता है, दुनिया भर की चीजें कहता है, और पता है पूरे परिवार के साथ उसको जो है गाड़ी में चला दिए। हालेलुया। आग लगा दिए दुश्मनों ने, विद्रोहियों ने, सताने वालों ने। पता है उस आग में उसके सारा परिवार जल गया। उस बहन का, पास्टर जी भी जल गए, उसके बच्चे भी जल गए, जैसे तैसे वो जो है बच गई। प्रभु की दासी पास्टर की पत्नी बच गई।
अब जब पुलिस वालों ने पूछा कि बताइए सिस्टर हम क्या करें, इनको कौन सी सजा दें, कौन सी कड़ी से कड़ी सजा दें, तो पता है उसने कहा अब मेरे पति तो वापस आ नहीं सकते, मेरे बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, इनको सजा दे भी देंगे तो क्या मेरे बच्चे, क्या मेरा परिवार आ जाएगा, मेरा पति आ जाएगा, नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि आप इनको सजा दें, मैं इनको माफ़ करती हूँ, पूरे हृदय से मैं इनको माफ़ करती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें, अपनी गलती सुधार लें, अच्छी ज़िंदगी जिएँ। हालेलुया। ऐसे उसने बोल दिया, ऐसा बयान उसने दिया। बताइए, जिसका पति उसकी आँखों के सामने मरा, जिसके बच्चे उसकी आँखों के सामने मरे और वो जानती है कि गुनहगार कौन है, दुश्मन कौन है, सब जानने के बाद भी उसने क्या किया, उनको क्षमा किया। हालेलुया। और कानून ने अपना काम किया, आखिरकार उनको जेल हुआ। और पता है जब वो जेल में था वो व्यक्ति, उसके बच्चों को भी इस महिला ने पढ़ाया लिखाया। अब बताइए, वो जेल में था और उसके बच्चों, उसके परिवार की भी देख-रेख इस महिला ने की। और जब वो व्यक्ति जब छूट कर आया, तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आने के बाद उस महिला के पास आया और उसके पैरों में गिर गया और उससे कहा, "बहन जी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह और पाप किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सुना कि आपने मेरे परिवार के लिए क्या-क्या किया है आपने।" हालेलुया। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं ना, ये प्रेम आपको हमेशा लगता है कि आपको दुश्मन भी मतलब दोस्त नज़र आता है। हालेलुया। आपको और मुझको यही देखना है, यीशु मसीह के नज़रिए से देखना है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। वो गलत करता है, करने दो। वो आपके बारे में गलत सोचता है, सोचने दो। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आशीष माँगिए, उससे उसके लिए यही दुआ कीजिए, प्रभु इसके हृदय को बदल। आप जानते हो कठोर आदमी है, आप प्रार्थना कीजिए आँसू भाई, प्रभु इसके हृदय को बदल। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। और मैं बताऊँ, प्रार्थना ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बात तो है, प्रार्थना कभी व्यर्थ। आप खेत में आप धान का बीज लगा दीजिए, छींट दीजिए, है ना? उग जाएगा वो। क्यों? क्योंकि बीज पड़ गया है। समझ गए? उग जाएगा। ऐसे ही अगर प्रार्थना का बीज अगर आपने बोया है, आँसू का बीज अगर आपने बोया है, अगर आपने जो है घुटने टेके हैं, अगर आपने उपवास किया है किसी विषय को लेकर, पता है उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर पूरा भी करता है। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए। हालेलुया। एक कहावत है जो कहते हैं, आपने सुना हो, कहते हैं ना, ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर। प्रार्थना आपकी परमेश्वर बराबर सुनता है, लेकिन जब समय आएगा तब वो प्रार्थना का फसल परमेश्वर खुद ब खुद जो है दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, दया कीजिए, दया के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, है ना? आप मांगिए प्रभु से, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और मुझे नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन 78 अध्याय 1 से 7 में हम पढ़ते हैं, विश्वास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्वास। अभी आज आप विश्वास कर रहे हैं ना, आपका परिवार भी विश्वास करे। हालेलुया। आप विश्वास करें, आपका परिवार विश्वास करे, आपके बच्चे भी विश्वास करें। आपका काम है उस प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को, उसके वचन को, उसकी संगति को आने वाली पीढ़ी तक आपको पहुंचाना। हालेलुया। समझ गए? जैसे पुराने समय में हम सब परंपराओं से बंधे हुए हैं। हमारे जो बाप दादे करते थे वो क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज? बहुत सारे नियम है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा को देखा, उनके बाप दादा ने उनके बाप दादा को देखा, वो करते 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 वो पूरा पीढ़ी चलते जा रहा है। हालेलुया। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं पर आपके बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लोग, कारण क्या है? क्योंकि उनके दिल दिमाग में चल कुछ और रहा है। लेकिन आप प्रार्थना करें उनके लिए, आप उनको परमेश्वर की संगति में लेकर आएँ, आप उनको हमेशा परमेश्वर की संगति से जोड़ने की कोशिश करें। हालेलुया। एक पेरेंट्स होने के नाते, एक माँ-बाप होने के नाते, एक परिवार के मुखिया होने के नाते सारे परिवारों को आप ये बोलें कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करें, बैठकर प्रार्थना करें, संगति करें। हालेलुया। और अगर परिवार के लोग अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है आप ही समझ सकते हैं। हालेलुया। है ना? इतना तो होता है ना परिवार में कि हम एक-दूसरे की बात को पालन करें। और अगर आप जो है अगर परिवार के अगर मुखिया हैं, अगर आप परिवार के अगर हेड हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि भाई परिवार का जो मुखिया है उसकी बात को तो सबको पालन करना चाहिए और करते हैं। हालेलुया। आपको समझाना है कि परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है, संगति कितना इंपॉर्टेंट है, संडे का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। नहीं तो इससे मेरा तो कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है। अगर आज जैसे अगर मैं प्रभु में हूँ, आज मेरी प्रार्थना है कि मेरा पूरा परिवार प्रभु में हो। हालेलुया। पूरा परिवार प्रभु में है। जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो खींच के ला नहीं सकता, चल चल प्रार्थना में चलो, डंडा तो मार नहीं सकता, सही कि गलत है? लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं आपको और मुझको। लेकिन अगर आपका पूरा परिवार अगर प्रभु में है, जानता है, और अगर संगति में नहीं बैठ रहे तो गड़बड़ी है उधर। मैं बता रहा हूँ, गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार को साथ में बैठना, संगति में बैठना बहुत जरूरी है। ये आदेश है प्रभु का, ये हमारा आदेश नहीं। हालेलुया। वचन कहता है 10 आज्ञा में एक आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, स्मरण रखना। उस दिन तेरा 17 भी काम होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, छोड़ दे। हालेलुया। एक बात बताइए, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? रुपया, पैसा, धन, घर, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है ना? तो संडे के दिन आराधना में क्यों हम परमेश्वर को सही तरीके से महिमा नहीं दे पाते? हालेलुया। बहुत सारे लोग आराधना के भी पहले कई बार बोला जाता है, क्यों परमेश्वर के दास ये कहते हैं कि भाई अपना मोबाइल बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि जब आपका मोबाइल में फ़ोन आएगा तो आपका ध्यान भटकेगा। और कई बार के आदमी क्या करता है ना, अब इम्पोर्टेंट कॉल के चक्कर में जो है आराधना से उठ के जो है बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। अगर लगता है कि भाई किसी का फ़ोन आने वाला है, आप पहले क्लियर करो, पहले ही उससे बात करके आओ आराधना में कि भैया 2 घंटा 3 घंटा मैं कहीं रहूँगा, मीटिंग में रहूँगा, प्रेयर में रहूँगा, मुझे फ़ोन मत करना। अगर लगता है कोई करेगा, और अगर आप 2 घंटा 3 घंटे का अगर बंद कर देंगे ना, स्विच ऑफ कर देंगे ना, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि नहीं कुछ बिज़ी होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर आराधना के बीच भी अगर फ़ोन उठा रहे हैं, आराधना के बीच भी अगर आप और मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, या आराधना संगति में भी अगर मैं परमेश्वर की आराधना छोड़कर कहीं और हूँ, तो परमेश्वर को क्या लगेगा बताइए? परमेश्वर को लगेगा कि ये मुझे इज़्ज़त दे रहा है? नहीं। हालेलुया। मैं आपके घर में आऊँ और आप कहाँ हैं? बाहर हैं। कितना देर वेट करूँगा मैं? कितना देर इंतज़ार करूँगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब मुझे लगेगा नहीं यार, इसका काम बहुत सारा है। तो मैं क्या करूँगा? मैं भी बोर हो जाऊँगा। मैं कहूँगा भाई ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। समझ गए? इसको आप परमेश्वर की उपस्थिति की तरह देखने की कोशिश करें। प्रभु भी आता है हमारे जीवन में, हमारे घर में आता है। और जिस घर में, जिस जगह में परमेश्वर की प्रार्थना नहीं होती, संगति नहीं होती, वहाँ के लोग प्रभु को महिमा नहीं देते ना, परमेश्वर भी इंतज़ार करता है और कहता है नहीं यार, यहाँ कोई मुझे संगति देने वाला नहीं है, कोई मेरे करीब आने वाला नहीं, कोई मुझसे बातचीत करने वाला नहीं, तो मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जितना करीब तुम मेरे पास आओगे, उतना करीब मैं तुम्हारे पास। सीधी-सी बात है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आपको और मुझको क्या करना है? अगर आप प्रार्थना में परिवार के साथ बैठेंगे, तो ये चीज़ें, ये आदतें आपकी आने वाली पीढ़ी सीखेगी, देख-देख कर। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी सीखेगी। यस। अगर हम आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो आप विश्वास देकर जाइए, वचन देकर जाइए। उनको जो बातें आप सीख रहे हैं, जो चीज़ आपको समझ में आ गई हैं, वो चीज़ें आप उनको समझाइए। हालेलुया। अगर संगति में नहीं बैठ रहे हैं, तो संगति में ना बैठने का लॉस क्या है? नुकसान क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। हर चीज़ के पीछे एक नुकसान होता है और एक फ़ायदा होता है, हर चीज़ के पीछे। हालेलुया। सही है ना? सड़क में चलने का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। अगर साइड से जाएँगे, तो फ़ायदा ये है कि आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आप सही तरीके से जहाँ जाना चाहते हैं, वो पहुँच जाएँगे। और अगर आप बीच से चलेंगे, है ना? कोई मेरे को हटा नहीं सकता। बीच से जाएँगे, तो उधर कोई गाड़ी वाला आएगा, वो भी देखेगा ये ज़्यादा ही जबरा टाइप का आदमी है, ऐसे चढ़ा के भगा देता हूँ। समझ गए? उसको क्या परवाह? टक्कर मारा, चलते गए। हालेलुया। तो हर चीज़ का नुकसान है और हर चीज़ का एक कहीं न कहीं फ़ायदा भी है। ऐसी प्रार्थना, संगति, आराधना का भी है। अगर आप प्रभु को महिमा नहीं देंगे, प्रभु को पहला दर्जा नहीं देंगे, अगर प्रार्थना को पहला दर्जा नहीं देंगे, बाकी चीज़ को पहला दर्जा देंगे, याद रखना उसका नुकसान भी है। हालेलुया। उसका नुकसान भी है। अदन की वाटिका में प्रभु ने क्या बोला कि सारे फलों को खाना, पर इस फल को मत खाना। बोला ना? क्यों बोला? क्योंकि प्रभु को पता था कि बेटा अगर इस फल को खाएगा तो नुकसान होगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला ना आराधना में आना ज़रूरी है। आराधना में नहीं जाएँगे तो क्या है? आशीष को खो देंगे। है ना? जो प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, जो वरदान प्रभु हमें देना चाहता है, वो प्रभु हमको नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो पता है उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गए। हालेलुया। रात दिन जो परमेश्वर उनसे मिलने आता था, सोचिए कितना अच्छा अवसर था वो, कितने अच्छे वो दिन थे जो परमेश्वर खुद मिलने आता था आदम और हव्वा से। अभी तो हम बिना देखे प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं काश प्रभु आ जाते। हालेलुया। सोचते हैं कि नहीं? आपके अंदर ललक है कि नहीं? काश कि मैं एक बार प्रभु का झलक देख लेता, कैसे दिखता है प्रभु, है कि नहीं? लेकिन वहाँ आदमी बिल्कुल, वो वहाँ पर परमेश्वर बिल्कुल आदम और हव्वा के सामने आके ऐसे बैठ के बात करता था, जैसे आज आप और हम बैठ के बातचीत करते हैं। हालेलुया। वैसे प्रभु अपना पूरे स्वरूप में आकर आदम और हव्वा से बात करता था। मतलब आदम और हव्वा परमेश्वर के ओरिजिनल स्वरूप को देखे हुए थे। हालेलुया। पर उन्होंने नुकसान क्या किया? फल को खाकर अपने ही नुकसान कर लिया। एक कहावत है ना, हाथ का कुल्हाड़ी पैर पे। इसका मतलब क्या है? उसका जिम्मेदार कौन? आप खुद। हालेलुया। शैतान आया, शैतान ने मीठी-मीठी बातें बताई और उसकी सुनकर जो है उस फल को खा लिया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी शैतान आता है। अरे आज नहीं जाएगा आराधना में तो क्या होगा? आज अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होगा? आज अगर बाइबल नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो हमारे मन में हाँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए? ये बातें आती हैं हमारे दिमाग में। शैतान मीठी-मीठी बातें बताता है, एक तरफ काम को दिखाएगा, देख तेरा काम इतना बड़ा है। हालेलुया। देख तेरा इतना बड़ा जो है समस्या है। ये सारा चीज़ जो है शैतान हमको दिखाता है। हालेलुया। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर आप विश्वास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं, आप नुकसान और फ़ायदा दोनों को देखिए। अगर मैं आराधना में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी तो मेरा नुकसान क्या होगा? और अगर गया तो मेरा फ़ायदा क्या होगा? हालेलुया। हर जगह जितना भी काम धंधे हैं ना, सब फ़ायदा और नुकसान में चल रहे हैं। सही कि गलत? यस। अगर आप आराधना में आ रहे हैं तो आपका फ़ायदा है। वचन को सीख रहे हैं, आपका फ़ायदा है। संगति को सीख रहे हैं, आपका फ़ायदा है। वरदानों को पाएँगे, आपका फ़ायदा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अगर आप प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे तो, हाँफेंगे तो। फ़ायदा ही में हैं आप। हालेलुया। और अगर नहीं आएँगे तो नुकसान है। हालेलुया। इसलिए आप अपने विश्वास की अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की तैयारी करें, और इसके लिए कब होगा ये सब? जब आप खुद परिपक्व होंगे।
हालेलुया। अब आप ही परिपक्व नहीं, आप ही अगर कमजोर हैं, आप ही इधर ढिल्ले पुल टाइप के हैं, याद रखना शैतान आपसे ज्यादा तैयारी करके खड़ा है, अपने लोगों को वो भी इस्तेमाल करता है। दो चार ही कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हो गए, उतने में हम गए। गुब्बारा देखें आप, गुब्बारा अभी मेले लगेंगे बहुत सारी, कई जगह जो मेले लगते हैं उसमें आप देखना बहुत सारे गुब्बारे आते हैं। गुब्बारे में क्या भरना पड़ता है? हवा। तो हवा भरने के लिए क्या हवा अपने आप भरा जाता है? मेहनत लगती है नहीं लगती? लेकिन एक छोटी सी सुई चुभा दो, है ना, कैसे फूटता है गुब्बारा? अच्छा आवाज करके जो है फट से सारा हवा। हाँ, तो वही वचन, वही प्रार्थना, वही संगति, जितना चीज संगति में भरी जाती है ना, तभी तब गुब्बारे की तरह फूल गए फिर हम। हालेलुया। समझ गए? लगता है जब तक कलीसिया में तब तक लगता है हाँ अब फिर से अब हम तरोताजा, अब तो भैया अब तक प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन आज का वचन मैंने सुना, अब प्रार्थना करूंगा, अब संगति करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब चीज। जैसे हम कलीसिया छोड़े फिर सोमवार आया, अरे ये है, अरे वो है, समझ गए? चिंता, समस्या, टेंशन, तनाव, ये सब शैतान आपके अंदर क्या कर रहा है? सुई चुभो रहा है। हालेलुया। फिर उस समय वचन याद नहीं रहेगा, आपको समस्या याद रहेगा, आपको चिंता याद रहेगी, आपको लगेगा कि मेरा ये काम है। क्यों? ये सब शैतान के द्वारा सुई है में जो मेरे प्रिय, जो आपके विश्वास रूपी गुब्बारे को हमेशा टोंचता रहता है। हालेलुया। और पता है बहुत सारे लोग इसके शिकार हो गए, और इसलिए आज वो मसीह में भी नहीं है, और जो लोग हैं भी मसीह में लेकिन वो नाम की मसीह पर काम की कोई मसीह नहीं। हालेलुया। है मसीह में पर काम की नहीं है, हमारी नहीं, प्रभु की। हालेलुया। एक बात बताइए, अभी खेतों में कटाई का समय है, किसको ले जाना चाहोगे आप खेतों में? जो आदमी काम करे, काटे, जो बोझा बांधे उसको ना। अब जो आदमी जाके बैठ जाए और हंसिया रखे, काटूं कि नहीं काटूं, काटूं कि नहीं काटूं, हाँ सोई लूँ एक बार फिर काटूं। समझ गए? लेजी, आलसी, जो आदमी काम ही नहीं करेगा उसको भी खेत वाला कहेगा क्या भैया तुमको मैं लाया हूं ना, तुमको मजदूरी दूंगा ना, तो काम क्यों नहीं कर रहा? कहते हैं कि नहीं कहते? आपका घर का काम चल रहा है, आपका कोई और भी कई काम चल रहा है, कटनी चल रही है, और उसमें कोई एक आदमी लापरवाही कर रहा है। समझ गए? तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि कौन आदमी काम कर रहा है सही तरीके से, कौन लापरवाही। आएगा कि नहीं आएगा? जब आपको समझ में आ जाता है तो वो परमेश्वर है, उसको नहीं आएगा? बराबर समझ में आएगा उसको कि कौन आदमी प्रार्थना में लापरवाही कर रहा है, कौन आदमी बहाना बना रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। परमेश्वर को सब चीज समझ में आता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको क्या करना है? हमको नाम वाले मसीह बनना है, हमको काम वाले मसीह बनना है। हालेलुया। नाम वाले मसीह, काम वाले मसीह बने। अगर हम काम वाले मसीह बनेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, संगति में आगे बढ़ेंगे, तब तो लोग आपको देख कर आएंगे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के प्रति अगर ललायत नहीं है, जैसे हिरनी, भजन संहिता उसके 42 में एक में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफते प्रभु मैं तेरे लिए भी हाँफता हूँ। हालेलुया। वो हाँफना किधर है आज? वो समर्पण किधर है आज? अगर प्रभु को वो समर्पण नहीं दिखेगा आप में और मुझ में ना, याद रखिए आप ना प्रार्थना में, ना संगति में, ना प्रभु के राज्य के प्रति आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, हर किसी को परमेश्वर एक न एक वरदान के साथ भरा है। बस उस वरदान को हम तब समझेंगे जब हम संगति में, परमेश्वर की प्रार्थना में, और परमेश्वर को पहले महिमा देने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालेलुया। और ये चीजें जब आपके जीवन में दिखाई देगी, तब आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे। उनको भी लगेगा अरे यार हमारे घर के लोग भाई प्रार्थना नहीं छोड़ते, हमारी मम्मी पापा प्रार्थना नहीं छोड़ते, जब प्रार्थना करते हैं तभी सारा काम करते हैं। हालेलुया। समझ गए? जैसे एक कहानी मैंने बताया था ना, वो लड़का ने देखा यार मेरा बाप पहले बिल्ली को ढांकता था, फिर काम करता था। हालेलुया। है ना? तो जैसे उसने देखा वैसे तो अपनाया। ऐसे आपके और मेरे घर के परिवार के भी जैसे आपको देखेंगे बार बार करते हुए, वैसे ही उनके जीवन में भी वो चीजें होंगी। उनको लगेगा ये विश्वास में बहुत मजबूत है, एक न एक दिन वो भी आपसे कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक दिन वो भी आपसे कहेंगे कि नहीं हम भी प्रार्थना में जाएंगे, हम भी संगति करेंगे। लोग आपको देखकर जुड़ेंगे आपसे। हालेलुया। आपके व्यवहार को देखकर लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके व्यवहार को देखकर लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ बैठेंगे उठेंगे सब चीज। हालेलुया। तो विश्वास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी करें, प्रार्थना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए आने वाला आपका परिवार, आने वाले आपके बच्चे कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात इब्रानियों 9 अध्याय 1 से 14 में हम पढ़ते हैं, और उसमें जो पिन पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए नए सिरे से शुद्ध होना है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें क्या होना है? शुद्ध होना है, शुद्ध, नए सिरे से शुद्ध होना है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि हमने अपना पुराना जीवन पानी के अंदर अब हमने छोड़ दिया है, अब नए सिरे से हमने जन्म ले लिया है। वो है बपतिस्मा का मतलब। यीशु मसीह के पास रात को एक सरदार आया, उसका नाम क्या था पता है? निकोदेमुस। रात को आया और यीशु मसीह के पास आकर क्या कहता है? हे गुरु, हे प्रभु, हम जानते हैं तू जो ये काम कर रहा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है ना, जब तक परमेश्वर साथ में ना हो तब तक कोई ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है तू कोई ना कोई तो है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। कौन को बोला? निकोदेमुस बोला।
तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये आदमी वैसे भी 50 60 70 साल का, अब देखो इसके दिमाग में क्या चलने लगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। तो ये आदमी क्या सोच रहा है, जब आदमी बूढ़ा हो जाए, जब आदमी 60 70 80 साल का हो जाए तो वो कैसे जन्म लेगा, बताओ जरा। हालेलुया। ये ऐसा सोच रहा है, जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो वो कैसे जन्म लेगा। अब हम हो गए 70 साल के और हम कहें कि नहीं अब हम 8 10 साल के बच्चा बन जाए, हम गोदी में खेलें, हम इधर उधर जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या बोला, आत्मिक तरीके से उसने उसको बताया, है ना। उसने कहा कि भैया जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से यानी कि आत्मा से जब तक नया ना हो, मन से जब तक नया ना हो, प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो अभी तक आपने जहां भी जैसा भी जिंदगी जिया हो, कोई बात नहीं, अब आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अब आप संगति करने वाले लोग हैं, आपको कैसा जीना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। नए सिरे से जीवन जीना है आपको। अब पुरानी चीजें आप भूल जाइए, पुरानी गतिविधि भूल जाइए, पुराने नियम आप भूल जाइए, जो भी था आपका अतीत था भूलिए, अब आपको आगे की सोच। हालेलुया। अगर नए सिरे से आज आपका जन्म होगा, आपकी बातें, आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपका हर एक चीज जब नया होगा प्रभु के वचन के अनुसार, आप प्रभु के राज्य में होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए नए सिरे से शुद्ध होना है। शुद्ध शुद्ध अगर नहीं होंगे आप और मैं ना, तो याद रखिए प्रभु के राज्य में आप और मैं नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जब हम पानी भरते हैं अपने बर्तनों में तो क्या करते हैं, उसमें एक छन्नी लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? नहीं भी लगाएंगे तो क्या होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कचरा आ जाएगा, तो छन्नी लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब जब छन्नी लगाए हैं ताकि कचरा ना आए, ऐसे ही वचन की छन्नी, प्रार्थना की छन्नी आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने लगाया है। प्रार्थना करो, संगति करो, प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाओ, पहुनाई करने वाले बनो, समझ गए, उपवास करो, समझ गए। ये सारी चीज क्या है, आपके आत्मा के लिए छन्नी की तरह काम करता है। हालेलुया। अगर आप इन चीजों से अगर अलग हुए तो याद रखना आपका आत्मा भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, आपका मन अशुद्ध हो जाएगा। और याद रखना अशुद्ध चीजें, अशुद्ध मतलब गंदी चीजें, गंदा वस्त्र, गंदे घर, गंदा चेयर कुर्सी पलंग, गंदा बिस्तर, कितने लोग पसंद करते हैं? कोई नहीं करता ना। बस जब आप हम लोग गंदा चीज पसंद नहीं करते तो परमेश्वर करेगा क्या, वो खुद पवित्र है, नहीं करेगा। हालेलुया। तो आपको मुझको क्या होना, शुद्ध होना है। हालेलुया। और शुद्ध कैसे होंगे, जब हम प्रार्थना संगति और वचन को पहला महिमा देंगे, पहला स्थान देंगे, तब होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 10 अध्याय 22 से 38, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे उसका 32 पद पढ़ें, यूहन्ना 10 का 32, 10 का 32 पढ़िए, यूहन्ना 10 का 32। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो। हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला कि भैया मैंने तो तुम्हारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे काम किया, भला काम किया है हमेशा, फिर तुम मुझे पत्थर मारने के लिए इतना क्यों मुझे पत्थर मारना चाहते? तो यहूदियों ने पता है क्या बोला कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवार नहीं करते, तूने अच्छा काम किया उसके लिए हम तुझे पत्थर नहीं मारते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तू मनुष्य है साधारण हमारी तरह, और तू क्या कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और निंदा कैसे कर रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, ऐसा बोलता है तू, इसके लिए हम तुझे पत्थर मारते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ कहा है मैं और पिता एक है, 30 पद में, मैं और पिता क्या है, एक है। तो ये चीजें यहूदियों को जो है क्या हो गई, बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर जो है आग लग गई, ये आदमी परमेश्वर के साथ अपनी तुलना कर रहा है। हालेलुया। और एक चीज अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह भी क्या थे, यहूदी थे। यीशु मसीह भी क्या थे, यहूदी जाति के थे, और जो उसको पत्थर मार रहे थे वो भी क्या थे, यहूदी जाति के थे। अब आप इसको समझिए, हमारे जीवन में अक्सर जब हम परमेश्वर की राह में बढ़ते हैं, जब हम सही जीवन जीना चाहते हैं, पता सबसे पहला पत्थर हमारे लोगों के बीच में से पड़ता है। पहला पत्थर बातों का पत्थर, है ना, कई बोलियों का पत्थर, है ना, कई प्रकार के झंझटों का पत्थर, समस्याओं का पत्थर, ये हमारे अपने लोगों के बीच में से पहला आपको पड़ेगा। हालेलुया। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको हटकेंगे, लोग आपको कहेंगे प्रार्थना मत करो, लोग आपको कहेंगे अगर तू प्रार्थना करेगा, संगति करेगा, अगर तू ऐसा वो करेगा तो हमारे बीच से चला जा। समझ गए? दुनिया भर की कई चीजें आप जानते हैं, जो चीजें होती हैं, आप भी गए गुजरे होंगे, आप भी सुने होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये पत्थर है। हालेलुया। तो जहां से हैं, यीशु मसीह भी यहूदी जाति का था, यहूदियों ने ही उसको पत्थर मारा। हालेलुया। तो आपको मुझको एक चीज याद रखना है, मैं जहां भी उस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, जहां भी परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, याद रखिए आप आसपास आपके लोगों से मारे जाओगे, पत्थरों के द्वारा आपको तैयार रहना है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या रहना है आपका? मुझको तैयार। तैयार रहना। बाहर के लोग तो बाद में आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, घर के लोग तो पहले आपको स्विच बोएंगे, बढ़िया पीछे से पहुंचेंगे। हालेलुया। है, बातों से कौचे डालेंगे बिल्कुल, है ना। और ऐसा करने से उनको लगेगा कि अब ये मसीह को छोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप समर्पित हैं प्रभु के लिए, तो कोई कितना भी सुई चुभोए, कोई कितना भी आपको कुछ भी बोले, आप प्रभु के लिए काम करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। तब जब आप समर्पित होंगे तब। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को सुने और उसका अनुसरण करें। इसमें एक बात जो हमें समझ में आती है, यूहन्ना 10 अध्याय में, परमेश्वर की बात को सुनिए और उसको अनुसरण कीजिए, उसके पीछे चलिए, उस पर चलिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बातों को ना सुनकर दूसरों की बात सुन रहे हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर के रास्ते से हट गए, अलग हो गए। जब तक आदम और हवा परमेश्वर की बात सुने, अदन की वाटिका में प्रभु उनसे मिलने आता था, है ना। वो भी प्रभु को देखते थे, प्रभु उनको देखता था, अच्छी अच्छी सब चीज उनका रिश्ता मजबूत था। जिस दिन उन्होंने तीसरे की बात सुना, शैतान की बात सुना, शैतान की आवाज सुना और उसका बातों का पालन जिस दिन उन्होंने किया, क्या हो गया? उनके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान, मानव जात का सबसे बड़ा नुकसान उस दिन हुआ अदन की वाटिका में, जब उन्होंने शैतान की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। और उस दिन से मानव जाति आज भी उस पाप के नरक में आज भी चल रही है। उस दिन से लेकर आज गुस्सा, क्रोध, मौत। मौत क्यों आई? पाप करने के द्वारा मौत आई। मौत नहीं थी इंसान की जिंदगी में, आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम कहते हैं ना कि भैया जो आया है सो तो जाएगा। क्यों जाएगा? कारण क्या है? क्योंकि उसने पाप किया है। हालेलुया। हमारे आदि माता और पिता ने क्या किया? गुनाह किया, अपराध किया, और गुनाह की सजा मौत है। गुनाह की सजा क्या है? आज भी कानून सजा देता है कि नहीं देता? अगर कोई गलत काम किया है तो गलत काम गलत है ना, उसकी सजा कानून क्या दे रहा है? या तो फांसी देता है या तो जेल कोठरी देता है ना, सजा तो मिलती है। ऐसे ही पाप और गुनाह की सजा प्रभु ने पहले से ये बताया है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, छुओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। साफ बाइबल में लिखा हुआ है। आत्मिक रीति से वो मर गए। ऐसे जब आप और मैं भी परमेश्वर की नजर में, जब हम गुनाह और अपराध की ओर जब बढ़ते हैं, हम आत्मिक रीति से कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया। अगर आपको बुखार है, अगर आपको समस्या है, आपका तबीयत सही नहीं है, तो आपका शरीर क्या हो जाता है? कमजोर होता है कि नहीं होता है? ऐसा कोई आदमी आपने देखा कि बुखार में भी उसको जो है बड़ा अच्छा उसका शरीर बना हो? है ऐसा होता है क्या? जब शारीरिक रीति से जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसी आत्मिक रीति से जब आप प्रार्थना, संगति, आराधना, प्रभु को महिमा देना, प्रभु के वचन को महिमा ना देना, जब आप ये सारा चीज जब छोड़ देते हैं ना, आप आत्मिक रीति से बीमार हो जाते हैं और आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। किसकी जरूरत पड़ती है? डॉक्टर की जरूरत। हालेलुया। फिर आप कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। पास्टर जी इधर दर्द हो रहा है, पास्टर जी उधर दर्द हो रहा है, पास्टर जी ये हो रहा है, पास्टर जी वो हो रहा है। अब आत्मिक रीति का अब उसके पास जाओगे इलाज कराने तो वो तो प्रार्थना करेगा नहीं। वो डॉक्टर ये करेगा? कह के देखना जरा, डॉक्टर साहब प्रार्थना कर दे। प्रार्थना प्रार्थना ये क्या है? प्रार्थना वो अच्छा जाए सही गलत? यस। अब शरीर की बीमारी हो तो जाके उसको वो तो हाथ पैर छुएगा, कहेगा हाँ तुम्हारा ये है वो है, ये खाओ, बोल ही देगा ना। पर अगर आत्मिक रीति से बीमार हैं तो आपको जो है डॉक्टर नहीं पास्टर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। वो आपका इलाज करेगा, वो आपको बताएगा कि सिस्टर, बहन, भाई कहाँ कहाँ आपको जो है आप जो है गलती कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप संगति में आएंगे तभी परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। है ना। इसलिए आपको मुझको क्या करना है? प्रभु की बातों को सुनना है और उसका अनुसरण करना है ना। और सुनेंगे कब? जब हम संगति में आएंगे, है ना। और जितना ज्यादा हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए सुनने के लिए तैयार रहिए, हर संडे परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार रहिए। और एक चीज जो है, अपने कामों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभु को इंपॉर्टेंट दीजिए। हालेलुया। प्रभु को इंपॉर्टेंट दीजिए। जिस दिन प्रभु देखेगा ना, परमेश्वर कहेगा कि नहीं यार ये व्यक्ति थोड़ा अलग प्रकार का, ये मेरे लिए अपना कामों को तक छोड़ देते। यही है त्याग, यही है समर्पण। पता है अय्यूब क्या करता था? वचन में लिखा है उस जमाने में क्या है, कुछ बलिदान चलता था, तो वो जो है अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने होम बलि में जो है चढ़ाता था। कौन? अय्यूब। क्यों करता था? क्योंकि उसको पता था शायद मेरे बच्चे प्रभु के नियम से हट गए होंगे। वो तो विश्वास में परिपक्व है और उसके बच्चे नहीं है परिपक्व, तो इसलिए वो उनके लिए, परिवार के लिए ऐसा करता था। हालेलुया। तो आपको और मुझको भी अगर अपने परिवार की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, अपने आसपास के लोगों की चिंता है, तो उनके लिए आप प्रभु की कलीसिया में आइए, प्रभु की संगति कीजिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं और मेरा परिवार बस सुखी रहे, बाकी तो दुनिया जाए भाड़ में, कचू करे, मेरे को क्या मतलब किसी से, अड़े तो रहा है मैं अच्छा रहूं बस, खत्म। हालेलुया। अगर ये सोच के अगर हम कर रहे हैं प्रभु की आराधना, तो प्रभु भी कहेगा बेटा हाँ तुम सेल्फिश हो, अपने मतलब ही कहते हैं इसको, अपने मतलब नहीं। एक दुआ करने वाला व्यक्ति, उसके जो हाथ होते हैं हमेशा दूसरों के लिए उठना चाहिए, उसके मुंह में जो बातें हो दूसरों की भलाई के लिए। हालेलुया। उसके जो ये हाथ में जो है अगर देना है ना, तो दूसरों की भलाई के लिए हाथ खोलिए। हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा, दिया करो तो तुमको भी दिया, तो जिस नियत से दोगे उसी नियत से प्रभु आपको देगा। अगर आपने एक गाल पर किसी के अच्छा मारा, तो वो भी दूसरे गाल पर आपको भी मारेगा, क्योंकि आपने उसे मारा।
सही की गलत? यस। तो जो दोगे, जिस नियत से दोगे वैसे ही परमेश्वर आपको मुझको देगा। इसलिए अगर आप प्रार्थना करोगे, संगति करोगे, भले संकट आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन याद रखना वो प्रार्थना का फल आपको बिल्कुल देगा। हालेलुया। तो आप कब ये सब होगा? जब आप सुनेंगे, प्रभु की सुनेंगे सबसे ज्यादा। हालेलुया। आप प्रभु को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। अपने परिवार को भी बोलिए भैया प्रभु के वचन को सुनना है। अब बताइए, अब ये बाइबल में ये वचन लिखे हैं, अगर ये वचन ही नहीं सुनेंगे तो क्या याद रहेगा हमको? क्या समझ में आएगा? अय्यूब कौन था? अब्राहम कौन था? सारा कौन थी? ये समझ में आएगा? नहीं। अगर हम कहें अमिताभ बच्चन को जानते हो? हाँ जानते हैं, जानते हैं। वो ऐसे सफेद सफेद दाढ़ी वाले, ऐसे ऊंचे ऊंचे, समझिए, मतलब बाहर की कई ऐसे हस्तियों को आदमी जानता है ना। नेताओं को जानते हैं लोग, पर एक मसीह व्यक्ति अगर बाइबल की बातों को नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? वो प्रभु से बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को सुनिए, प्रभु की बातों को सुनिए और उसके अनुसरण कीजिए। प्रभु का वचन कहता है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। हालेलुया। जो समय है आराधना का, उस समय में प्रभु की आराधना के लिए संडे के दिन आपको बढ़िया आना है। जैसे आप पार्टी में जाते हैं सज संवर के, मैं आज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलीसिया में भी आइए तो बढ़िया अच्छा जो है आत्मिक रीति से सज संवर के आप आइए। हालेलुया, है ना। मैं नहीं कहता कि भाई आप जो है जाओ और बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करके नए कपड़े और ये वो सारा चीज तभी जाना आराधना में, ये मेरा मतलब नहीं। आत्मिक रीति से नया बन के आपको इधर आना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से जब नया बन के आएंगे उत्साह के साथ ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो है अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। कितना उल्लास रहता है ना जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई फंक्शन होता है, अरे आज तो हम देखेंगे कोई आ रहा है कलाकार, क्या ये वो, है ना। अंदर ही अभी पहुंचे नहीं है, अभी वो आदमी को देखे नहीं है, कोई जोकर आ जाए हंसवाने वाला, है ना, तो देखेंगे अरे जाएंगे जरा जोकर रहता कैसा है, क्या करता है, समझ गए। मतलब अभी घर से निकले ही और आपके अंदर इतना उमंग, प्रभु के लिए ऐसे उमंग है क्या हमारा? अगर ऐसा उमंग अगर नहीं है, इसका मतलब हम समस्या में हैं। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहता है, डॉक्टर साहब मैं खुश नहीं हूं अपने जीवन में। क्या नहीं हूं? खुश नहीं हूं मैं। चिंता फिक्र और दुनिया भर की चीजें, मेरे अंदर से खुशी चली गई है, गायब हो गई है। मैं क्या करूं? बताओ मुझे, मेरा इलाज कीजिए आप। बोले अरे यार तुम्हारा अंदर कोई खुशी नहीं है या तुम खुश नहीं रह पाते हो। तो पता है उसने क्या बोला? एक काम करो, यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है, बाहर से एक जोकर आया, बहुत हंसवाता है वो, तुम जाओ एक बार उसके कार्यक्रम में, तुम हंस हंस के ग्रेट हो जाओगे, खुश हो जाओगे तुम, जाओ। पता है उसने क्या कहा? डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूँ। हालेलुया। उसने क्या बोला? वो जोकर जो दुनिया को हंसाता है, दुनिया को ग्लेड कर रहा है, पेट सूट सूट के हंसे जा रहे हैं, वो जोकर को देखकर ऐसी ऐसी चीजें बताता है। लेकिन वही आदमी आज डॉक्टर के पास क्या कहता है? मैं खुश नहीं। हालेलुया। हम दुनिया को बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, अरे यीशु मसीह तो सबका प्रभु है, सबका प्रभु, तय भी विश्वास कर, तय भी विश्वास कर, सब आओ प्रभु में। हाँ वो भी कहते हैं हाँ हम सब आएंगे प्रभु में, पहले तुम अच्छा से करो। प्रभु क्या कहता है? पहले तुम प्रभु में अच्छा से बढ़ो। समझ गए। कभी कभी हम दूसरों को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई बार वो खुशी वो शांति हमारे अंदर नहीं होती। हालेलुया। हम दूसरों को छुटकारा के बारे में बोलते हैं, हम खुद ही छुटकारा नहीं पाए। समझ गए ना। कहने का मतलब ये है जैसा वो जोकर अपने जीवन में अशांति से भरा है, दुनिया को तो हंसवा रहा है, दुनिया को लगता है यार ये जोकर बहुत अच्छा है, पर वो डॉक्टर को जाके बता रहा है डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। समझ गए ना। तो इसलिए मेरे प्रियो आपके अंदर अंदर से वो खुशी वो प्यार वो आनंद अंदर से झलकना चाहिए जो एक्चुअल में है। और इसलिए एक वचन में आपको बताता हूँ, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो शांति संसार तुम्हें देता है वो शांति मैं तुमको भैया नहीं देता। समझ गए। जो शांति क्या? संसार का सुख क्या है? हमारे पास सब चीज अच्छा हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, ये सब होगा तो पता है हमको ऊपर से लगेगा हाँ आप सब कुछ है। ये शांति की बात प्रभु नहीं कर रहा है। प्रभु कौन सी शांति देना चाहता है? मन की शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, वो मन की शांति। हालेलुया। आज जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो आदमी आज खुश नहीं है। पैसा तो है, पर एक मजदूर जो 100 रुपये कमाता है ना, खिचड़ी खाता पीता है, बढ़िया रह रहा है सुबह शाम का, लेकिन उसका मन बिल्कुल आनंद से बिल्कुल झूमा है, उसको टेंशन नहीं लेना कल क्या होगा पड़े तो रहे। समझ गए ना। तो जिस दिन वो खुशी वो प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देगा ना, आप सारी चिंता भूल जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंता मुझको देते। हालेलुया। पर हम कई बार पकड़ के रखते हैं, हाँ 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 नहीं तो जैसे कोई चीज खजाना है ना, ये खजाना है और उसको मैं पकड़ लिया और आपको हाँ ये। हालेलुया। प्रभु कह रहा है आपकी चिंता मुझको दे, दे तेरी चिंता, तेरा कर्ज, तेरी समस्या दे। दे मतलब क्या? प्रार्थना कर। हालेलुया। पर नहीं हाँ प्रभु हम सब निपटा लेंगे। समझ गए। यही आशीष लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जब तक हम प्रभु की सुनेंगे नहीं, प्रभु की मानेंगे नहीं, हम परमेश्वर के राह में नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। हम सब बढ़ना चाहते हैं कि नहीं प्रभु में? सब बढ़ना चाहते हैं। कैसे बढ़ेंगे? देखो बढ़ाने के 2 तरीका है। एक तो खुद से बढ़ो, खुद से मतलब इंटरेस्ट के साथ कि हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे सीखना है ना। एक तो ये खुद से है जिज्ञासा उमंग खुद से, और एक होता है जबरदस्ती, हाँ इनको पढ़ना है, पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो अब पकड़ के चलो।
समझ गए? बढ़ना है ना, तो एक होता है पकड़ के भी आगे बढ़ाना, ये 2 तरीका है। अब आपको कैसे बढ़ना है आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, समझ गए? तो आपको और मुझको अगर ज़बरदस्ती है तो भाई हम ज़बरदस्ती भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन परेशानी आप ही को होगा। हालेलुया। अब कोई आदमी बीमार है बिल्कुल, हाँ, जैसे चल ही नहीं सकता और उसको आप उठा रहे हैं बिल्कुल। अब वो कह रहे भैया मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, दौड़ ही नहीं पा रहे हो, भैया पकड़ ले तो या कर ले, समझ गए ना? मतलब वो आदमी जो बीमार है ना, उसको आप ज़बरदस्ती उसको चंगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मिक रीति से आप चंगे होइए। जो बीमारी लगी है आत्मा में, उस बीमारी का इलाज करना है और उसके लिए आपको यीशु मसीह डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। और वही आपको वचन का इंजेक्शन लगाएगा, दवाई गोली देगा, उसको आप खाएँगे, उस सिरप को लेंगे, तब आप जो है बढ़िया, हाँ, और फिर जब आराधना होगी प्रभु की तब झूमेंगे, नाचेंगे। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु, हाँ, होगा। तब वो परमेश्वर उमंग चाहता है। हालेलुया। आराधना चल रहा है, आप ताली चलिए बज, हाँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपको प्रार्थना जब चले, आराधना चले, पास्टर बोल के परेशान, अरे मुंह खोलो, आराधना करो। हाँ, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आने वाले संडे से ये कमरा गूंज जाना चाहिए, ऐसा आराधना होना है। हालेलुया। आपको पड़ोसी सुने ना, सुनने दो उनको, गली वाले सुने, उधर गेट वाले कहेंगे अनजाने कहाँ है, हो रहा है इधर। हाँ, धीरे से तो सुनेंगे, कोई खड़े होके सुनेगा, अपन को तो पता नहीं, पर वो सुनेगा तो देखेगा अरे ये आराधना चल रहा है। अच्छा यीशु मसीह वाले, हाँ, यीशु मसीह को लुको के थोड़ी रखना है, टुकना में ढांक के थोड़ी रखना है, सुनानी तो है। ये सुसमाचार का मतलब है सुनाना, सुनाइए, प्रचार कीजिए। प्रचार का मतलब अभी आप जो वचन सुन के जा रहे हैं, जाइए 4 आदमी को जहां मौका मिले प्रभु से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा मौका दे, आज मैं 4 जन के बीच में अपनी गवाही को रखूं, ऐसा गवाही दे मुझे इस पूरे सप्ताह, ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए। बताइए, हाँ, हालेलुया। प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, जितना बताएंगे, जितना बोलेंगे, प्रभु के काम के लिए आप पीछे मत हटिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे नहीं तो दुनिया जानेगी नहीं कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। गवाही दीजिए खुद के जीवन में, मैं कितना परेशान था, मेरे जीवन में शांति नहीं थी, प्रभु मेरे जीवन में आया, मैं वहां गया, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया। जब आप बोलना शुरू करेंगे, दुनिया की नज़र में आप आएंगे, दुनिया आपको पहचान कहेगा अब ये आदमी यीशु मसीह के बारे में बात करेगा। हालेलुया। जिस दिन अगर वो परेशानी में आया ना, हो सकता है वो आप ही के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर क्या करता है पता है, जहां वो रहता है वहां एक बोर्ड लगा देता है, लगाते हैं ना, लिखवा के दवा खाना फलाने फलाने डॉक्टर, ऐसा ये दुनिया भर का डिग्री उसका जो भी है। अब आदमी जब जाते हैं ना, तो जो आदमी नहीं जानता वो पूछते पूछते भैया वो डॉक्टर कहाँ रहता है, अच्छा वो डॉक्टर, हाँ यहाँ से ऐसे जाना वैसे वहाँ मिल जाए। जो पढ़ा लिखा है तो वो बोर्ड ही देख लेगा, हाँ यहाँ पे है। समझ गए? ये क्या कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यीशु मसीह ने भी तो बोला जाओ और जगत में प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम 4 लोग से 40 हों, 40 से 80 हों, 80 से और भी 100 हों, अगर आप चाहते हो कि प्रभु का काम बढ़े, तो आप और मुझको, हमको एक साथ हाथ में हाथ मिला के प्रार्थना से प्रार्थना करके हमें लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाना पड़ेगा। हालेलुया। आप कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं ना। आपकी प्रार्थना से कोई अच्छा होगा तो उसको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, वो भी प्रभु में आएगा, वो भी 10 लोगों को बताएगा प्रभु के बारे में। हालेलुया। पूरी दुनिया प्रचार कर रही है, दुनिया में लोग तो गलत सलत प्रचार कर रहे हैं, कछु के कछु बताते हैं, आए बाएं कुछ भी बोलते हैं अपने फायदा के लिए। पर आप लोगों की जिंदगी के लिए अगर आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के लिए अगर आप यीशु मसीह के वचन को बता रहे हैं, ये कितना बड़ा फायदा, उनका आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। और अगर हम चुप रहेंगे और हम शांत रहेंगे, हम खुल के अगर प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, अब हमें अगर ढंग से हमारा दिल दिमाग नहीं खुला है तो हम किसी को नहीं कह सकते। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आपसे इतना निवेदन है, प्रभु की बातों को सुनिए और उसका अनुसरण कीजिए। प्रभु ने आपको बुलाया है, बहुत अच्छे आप लोग हैं, प्रभु की दया से आपको चुना है। आप अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु की महिमा करें और दुनिया जानती है जानने दें, उनको बताएं, और तब जाके आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और अगर आप उनके रोकने से अगर रुकेंगे तो याद रखना आप जहां हैं आप उधर ही रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप और मुझको बहता हुआ पानी बनना है, बिल्कुल बहना है। हालेलुया। है ना, लुक लुक के छुप छुप के नहीं आना है, मैं तो सीधे बता रहा हूँ। हालेलुया। खुल के आराधना कीजिए, है ना। प्रभु ने आपको और मुझको मौका दिया आराधना करने का, खुल के कीजिए आराधना। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तब तो विरोधी आएंगे। हालेलुया। और विरोधी आएंगे तब तो आप प्रभु के समाचार को बताना, गवाही बताना। हालेलुया। अगर हम विरोधियों के डर से अगर लुक छुप के अगर आराधना करेंगे, लुक छुप कर कौन वो चीज करता है जिसको लगता है अंदर से अरे गलत है। हालेलुया। नहीं, बिल्कुल खुल के आराधना करना है। हालेलुया। है ना। गीतों को सीखना है, वचनों को सीखना है। कितनी सारी गीत हम हर संडे वही गाते हैं ना, तो वो गीत सबको याद हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ कौन सा सुर है, कौन सा ताल है और कौन से वर्ड है, वही चीज। हालेलुया। ताकि इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ताकि हमारी कलीसिया के सब लोग क्या हों, A to Z सबको आना चाहिए, ABCDEFG सबको जेड तक आना चाहिए। ऐसे नहीं ABCDEFG
नहीं यार बोला समझ गए, अटक गए इधर ही। समझ गए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको गीत आना चाहिए, कुछ कुछ चीजें, अरे जो चीज बार बार हम सुन रहे हैं वो चीज तो आना चाहिए। हालेलुया। आने वाले समय में हम लोग ऐसा करेंगे, एक इनाम भी रखेंगे और गीतों का भी वो रखेंगे, जो वो गीत देंगे, भाई ये गीत सुनाना है तो आपको गा के भी सुनाना है। हालेलुया। वचन भी सुनाना है ना। हाँ गीता की सास। हाँ, एक मिनट। तो परमेश्वर की बातों को हमको सुनना है और उसका हमें क्या करना है, अनुसरण करना है ना। मेरे बताने का मतलब यही है ना, कि जब बाहर से कोई प्रभु की सेवा आए, दास आए, तो उनको एक एनर्जेटिक लोग मिलना चाहिए, लगना चाहिए यार मैं जहाँ वचन बांटने आया हूँ तो हाँ ये वचन लेने को तैयार है। हालेलुया। एक्टिव बनना है हमको, एक्टिव। हालेलुया। पता चले कभी मान के चलो भाई पास्टर नहीं रहा, तब क्या करेंगे, अब हमारा तो पास्टर नहीं है तब कहाँ कर रहे, पढ़े तो है। समझ गए। हाँ, इसलिए आपको इतना परिपक्व बनना है खुद में कि एक दिन भाई पास्टर जी को भी लगेगा हाँ भाई यार विश्वासी तो भाई ठीक है। हालेलुया। मतलब शून्यता से हमको शुरुआत करना है। अगर कोई बोले प्रार्थना करो, भड़बड़ा के प्रार्थना करना है। अब ऐसे नहीं कि प्रार्थना कर रहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वही देख पास्टर हाँ हाँ होई गई, हाँ होई गई, हाँ यीशु के नाम में आवा है। अब इतना भी भड़बड़ा के आगे नहीं बढ़ना है, उसका समय भी देखना है, सारा चीज देखना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अगर पास्टर ने आपको मौका दिया तो ऐसा नहीं कि अब तो अब कोई नहीं आएगा मेरे गाड़ी में, इतना भी आगे अपनी गाड़ी को आगे कहाँ गियर लगाना है, कहाँ हैंडल वो करना है, कहाँ मोड़ना है, ये सब का ख्याल रखना जरूरी है। हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई हमारा कलीसिया अच्छा हो, मजबूत हो। हम भले 8 10 15 लोग हैं, लेकिन इधर जब भी हम हमारे पास कोई ऐसे प्रभु के सेवक आए तो उनको लगना चाहिए, तारीफ मिलना चाहिए कि यार वो कलीसिया में लोग हैं। हालेलुया। है ना। ऐसा जब हम 10 लोगों का जब विश्वास जब 10 गुना होगा ना, देखना परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेला चुना मेरे प्रियो, 12 से आज कितने सारे लोग आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही आपको और मुझको बनना पड़ेगा। हालेलुया। सो प्रभु इन वचनों से आशीष दे और परमेश्वर की बातों को सुने और उसका अनुसरण करें और यीशु के पीछे चलने के लिए अपने समर्पण को नया कीजिए, समर्पण के साथ बढ़िए, दौड़िए प्रभु के लिए, कार्य कीजिए प्रभु के लिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु के साथ। हालेलुया। है ना। हर सप्ताह प्रार्थना कीजिए, रोज दिन, सोमवार से लेकर मंगलवार। हमारा देखो, हमारा जो प्रार्थना है ना वो कभी रुकता नहीं है। उसको रोकता कौन है? आप और हम, शैतान। हालेलुया। हमारा प्रार्थना नहीं रुकता। हमारा ऐसा नहीं कि अब महीना में एक बार कोई ऐसा दिन आएगा और उस दिन जाके हम कुछ चीज चढ़ा के आ जाएंगे, ऐसा वाला अपना नहीं है। फल फूल चढ़ा के अपन आ जाए, लौट जाए और उस दिन अपनी मुराद मांगने, बाकी दिन तो पड़ेगा है। ऐसा नहीं है। अपना दिन रोज दिन प्रार्थना से शुरू करो और रोज दिन बिस्तर में जाओ तो प्रार्थना से खत्म करो। हालेलुया। हर काम के लिए प्रार्थना, हर काम के लिए। आप खेती बाड़ी वाले प्रार्थना के साथ कटाई करो, प्रार्थना के साथ उसको सारा चीज क्लोज करो, सब चीज प्रार्थना से शुरू। हालेलुया। प्रभु को महिमा देंगे तो प्रभु भी आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें एक सुंदर अवसर मौका दिया प्रभु तेरी महिमा करने का। परमेश्वर आज जो वचन हमने सीखा प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने समर्पण को नया करना प्रभु जी, हमारे समर्पण को नया करने के लिए तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु नए नए तरीके से परमेश्वर हमें आगे बढ़ने में मदद कर खुदा, हम एक्टिव बन सकें प्रभु जी, हम समर्पण में नया बन सकें प्रभु जी, प्रार्थना में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम पुराने तरह से रहने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर तू हमें नया बनाना चाहता है पिता। ओ परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर आत्मा में नए बनने पाए, वचन में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, संगति में आगे बढ़ने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए, हर एक काम में प्रभु समर्पण के साथ हम आगे बढ़ने पाए। मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे सबकी बातों को, सबकी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन।